देवदास 2002 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित और भरत शाह द्वारा उनके बैनर मेगा बॉलीवुड के तहत निर्मित है। इसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि जैकी श्रॉफ, किरण खेर, स्मिता जयकर और विजयेंद्र घाट की सहायक भूमिकाओं में हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के इसी नाम के 1917 के उपन्यास पर आधारित ये फिल्म एक अमीर कानून स्नातक देवदास मुखर्जी खान की कहानी बताती है, जो अपने बचपन की दोस्त पार्वती पारो राय से शादी करने के लिए लंदन से लौटता है। हालांकि उनके अपने परिवार द्वारा उनकी शादी को अस्वीकार करने से वह शराब की लत में पड़ गए, जिससे अंततः उनकी भावनात्मक गिरावट हुई और उन्होंने सुनहरे दिल वाली वेश्या चंद्रमुखी की शरण ली। 1900 के दशक में कौशल्या मुखर्जी अपने बेटे देवदास के लॉ स्कूल के लिए 10 साल तक लंदन में रहने के बाद उसके आगमन के बारे में एक पत्र पाकर खुश हैं। कौशल्या ने अपने पड़ोसी और करीबी दोस्त सुमित्रा को सूचित किया, जिनकी बेटी पार्वती पारो ने देवदास के साथ घनिष्ठ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा किया था जब वे बच्चे थे। जब देवदास को लंदन भेजा गया तो पारो को उसकी वापसी के लिए एक दीपक जलाने की सलाह दी गई और उसे कभी भी बुझने नहीं दिया गया। देवदास आता है और उसकी और पारो की दोस्ती गहरे प्यार में बदल जाती है। पारो की मातृवंशीय नच लड़कियों और नौटंकी कलाकारों की वंशावली के कारण कौशल्या इसे अस्वीकार कर देती है, जिसे वह अपने जैसे जमींदारी परिवार के लिए अनुपयुक्त मानती है। कुमुद, देवदास की चालाक भाभी, अपनी सास के विचारों को भड़काती है। कुमुद की गोदभराई के दौरान सुमित्रा सार्वजनिक रूप से पारो देवदास की शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन कौशल्या अहंकार के साथ प्रस्ताव को खारिज कर देती है। टिप्पणी करती है कि सुमित्रा एक निम्नवर्गीय परिवार से है और माँ बेटी की जोड़ी पर आरोप लगाती है। सुमित्रा पारो के लिए एक अमीर गठबंधन खोजने की कसम खाती है। बाद में पारो देवदास से मिलने के लिए उसकी हवेली में घुस जाती है, लेकिन देवदास के पिता नारायण मुखर्जी उन्हें देख लेते हैं और उसे और सुमित्रा को अपमानित करते हैं। देवदास गुस्से में घर छोड़ देता है, लेकिन अपने माता पिता का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता। वह पारो को पत्र लिखकर उसे भूल जाने का अनुरोध करता है और झूठा कहता है कि उनके बीच कभी प्यार नहीं था। टूटकर पारो एक कुलीन व्यक्ति से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। भुवन चौधरी एक 40 वर्षीय विधुर और उसके 3 बड़े बच्चे हैं। देवदास का दोस्त चुन्नीलाल उसे एक वेश्यालय में ले जाता है, जहां देवदास की मुलाकात चंद्रमुखी नाम की एक उदार वेश्या से होती है, जो उससे प्यार करने लगती है। देवदास को अपनी गलती का एहसास होता है। वह पारो की शादी के दिन उससे मिलने जाता है और लगातार उससे शादी करने का अनुरोध करता है, लेकिन वह उसे छोड़ने के लिए उसे डांटती है। पारो भुवन से शादी करती है और अपने ससुराल चली जाती है, जहां भुवन कबूल करता है कि उनकी शादी एस्टेट की महिला की स्थिति को पूरा करने के लिए आवश्यक थी और उसका प्यार केवल उसकी दिवंगत पत्नी के लिए है। देवदास पीड़ा और शराब की लत की ओर बढ़ता है और स्थायी रूप से चंद्रमुखी के वेश्यालय में चला जाता है। पारो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाती है, लेकिन देवदास को भूल नहीं पाती है। नारायण अपनी मृत्युशैया पर पारो से माफी मांगता है और देवदास को देखने के लिए तरसता है, जो उसके अंतिम संस्कार में आता है और बेहोश हो जाता है। देवदास अपने परिवार के साथ रहने लगता है, जबकि कुमुद तिजोरी की चाबियां चुरा लेती है। देवदास उससे उन्हें वापस करने की मांग करता है, लेकिन कुमुद उस पर चोरी का आरोप लगाती है, जिससे कौशल्या उसे अस्वीकार कर देती है। पारो चंद्रमुखी से मिलने जाती है और उसे देवदास की शराब की लत के लिए जिम्मेदार मानती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंद्रमुखी देवदास से प्यार करती है। वह उसे अपने ससुराल की जागीर में दुर्गा पूजा के लिए आमंत्रित करती है और विवादों से बचने के लिए अपने पेशे को छिपाते हुए चंद्रमुखी को अपने दोस्त के रूप में पेश करती है। फिर भी भुवन के दामाद कालीबाबू का इरादा चंद्रमुखी के साथ पहले हुई मुठभेड़ का बदला लेने का है, जो गलत हो गई थी। वह उसे बेनकाब करता है और सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है। चंद्रमुखी अपने लिए स्टैंड लेती है, कालीबाबू को थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसके जैसे लोगों का उसके वेश्यालय में आना इसे सफल बनाता है। कालीबाबू भुवन और उसकी मां को पारो के देवदास के साथ पिछले संबंध के बारे में बताता है। भुवन ने पारो को जागीर से बाहर निकलने से मना कर दिया है। देवदास बीमार पड़ जाता है और ट्रेन में यात्रा करता है, जहां उसकी मुलाकात चुन्नीलाल से होती है, जो उसे शराब पीने के लिए कहता है। गंभीर रूप से बीमार देवदास पारो से किए गए अपने वादे पर कायम रहना चाहता है कि वह अपनी मृत्यु से पहले उससे मिलने आएगा। पारो के ससुराल वाले गांव की यात्रा करता है। देवदास को भुवन की जागीर के सामने उतार दिया गया। पारो उससे मिलने के लिए दौड़ती है, लेकिन भुवन इसका विरोध करता है और जागीर से बाहर निकलने के सभी दरवाजे बंद करने और पारो को रोकने के लिए कहता है।
पारो के देवदास तक पहुंचने से ठीक पहले जागीर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। देवदास को केवल पारो की धुंधली छवि दिखाई देती है जो उसकी ओर दौड़ रही है। पारो सिसकती है जबकि देवदास उसका नाम फुसफुसाता है और मर जाता है, जिससे दीपक बुझ जाता है। उपन्यास को दूसरी बार पढ़ने के बाद भंसाली इस उपन्यास को फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित हुए और उन्होंने नवंबर 1999 में इस परियोजना की घोषणा की। पटकथा उनके और प्रकाश रंजीत कपाड़िया द्वारा लिखी गई थी, जिन्होंने संवाद भी लिखा था। नितिन चंद्रकांत देसाई ने अगस्त 2000 और मई 2001 के बीच सेट का निर्माण किया और 200 मिलियन खर्च किए। भंसाली और अन्य कर्मचारियों के साथ उन्होंने ब्रिटिश राज के काल के कलकत्ता भवन डिजाइन पर व्यापक शोध किया। बीकानेर, फिल्म सिटी और फिल्मिस्तान में नवंबर 2000 से अप्रैल 2002 तक प्रिंसिपल फोटोग्राफी का काम विनोद प्रधान ने संभाला था, जबकि इस्माइल दरबार और बिरजू महाराज ने साउंड ट्रैक तैयार किया। मोंटी शर्मा ने बैकग्राउंड्स को तैयार किया। ऐसी और फिल्मों की कहानी के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड भारत को।